नमस्कार मित्रों, हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम बात करेंगे मंत्री परिषद की। उसमें हम मंत्री परिषद की बात करेंगे। हमने बात की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब तीसरा बात आता है मंत्री परिषद का। माइंड में थोड़ा सा चित्रण करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा सा चित्रण करेंगे। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, यानी अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और मंत्री परिषद अनुच्छेद 75 क्या कहता है? 75 कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो नियुक्त होता है, ना निर्वाचित होता है, ना ही मनोनीत होता है। ये ध्यान रखना है आपको। मनोनीत भी नहीं होता, निर्वाचित भी नहीं होता। प्रधानमंत्री केवल और केवल कैसा होता है? नियुक्त होता है। यानी अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बना देगा, नियुक्त कर देगा। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा। यानी जो राष्ट्रपति को कार्य करने होते हैं वो कार्य प्रधानमंत्री करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया होता है। कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया होता है। सारे नाम राष्ट्रपति के नाम से होंगे, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन काम कौन करेगा? काम करेगा प्रधानमंत्री। जैसे हमारे घर के सारे काम दादाजी के नाम से होते हैं, जमीन वमीन सब दादाजी के नाम होती है। निमंत्रण में भी हम ऊपर ऊपर कहते हैं पोकर राम जी अपने पोते की शादी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पोकर राम जी कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो आराम कर रहे हैं। तो शादी कौन कर रहा है? पिताजी। तो हमारे घर में ही राष्ट्रपति तो दादाजी हैं और प्राइम मिनिस्टर पिताजी हैं, जो सारा काम करते हैं। जैसे घर के मुखिया कौन होते हैं? दादाजी, लेकिन वास्तविक मुखिया कौन होते हैं? पिताजी। इसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर एज ए फादर, जैसे अपने घर में फादर होता है वैसे ही देश में प्रधानमंत्री होता है। समझ गए? तो राष्ट्रपति को जो कार्य करना चाहिए वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब थोड़ा सा चित्रण करेंगे, अभी मिनटों में याद हो जाएगी। प्रधानमंत्री से संबंधित 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, बस आप चित्रण करो। 75 का प्रधानमंत्री 78 कर्तव्य पूरे करता है। 75 का प्रधानमंत्री, 75 का प्रधानमंत्री, 75 का प्रधानमंत्री 78 कर्तव्य पूरे करता है। 75 का प्रधानमंत्री 78 कर्तव्य पूरे करता है। अर्थात अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल का नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जो करेगा वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अर्थात राष्ट्रपति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अर्थात प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 78 में।
तो 75 का प्रधानमंत्री 78 कर्तव्य पूरे करता है, 78 कार्य करता है। 75 का प्रधानमंत्री 78 कार्य करता है। और ये मंत्री परिषद, मैं हो गया ये और ये पै हो गया। मैं की आकृति कैसी होगी? 7 जैसी। पै की आकृति 4 जैसी। 74, यानी अनुच्छेद 74 में वर्णन है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का मुखिया और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रधानमंत्री वास्तव में है क्या? सबसे पावरफुल 3 एम होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर, डीएम मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बस, बाकी सब बराबर है। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है। राष्ट्रपति किसी और को नहीं बुलाता, वो एक कोई कहता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कम हियर, तो प्रधानमंत्री इधर आओ। तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, ये राष्ट्रपति है और ये मंत्री परिषद है, इसके बीच की जो कड़ी होता है वो पीएम होता है। कौन होता है? पीएम। पीएम होता क्या है? मंत्री परिषद का हिस्सा होता है, लेकिन समानों में प्रथम होता है। समानों में प्रथम से तात्पर्य क्या होता है कि जितने भी नेता हैं समान हैं मंत्री परिषद के, लेकिन उनमें जो प्रथम हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर मंत्री बनाता है। प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री बनाता है, मंत्रियों को शपथ दिलाता है। प्राइम मिनिस्टर जो लिस्ट दे देता है उसको मंत्री बनाता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का मुखिया होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया होता है, यानी जितने भी काम होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। संघीय कार्यपालिका का वह मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होता है। ये तो औपचारिक मुखिया होता है। अगर आ जाए संघीय कार्यपालिका का मुखिया तो उत्तर करोगे राष्ट्रपति, और अगर आ जाए वास्तविक मुखिया तो आपको राष्ट्रपति न करके क्या उत्तर करना है? प्राइम मिनिस्टर, जो वास्तव में कार्य करता है। समझ रहे हो आप? कार्यपालिका का मुखिया जिसके नाम से सारे कार्य होते हैं वो तो है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जो मुखिया है वो वास्तविक मुखिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जीवित रहेगा। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं रहेगा तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास आ गया और पास हो गया तो गिर जाएगी। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यानी मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व। इस प्रकार से 2 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। यात्रीगण ध्यान दें, 2 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं ताकि आपको इस सफर में परेशानी ना आए। उत्तरदायित्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। अगर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी कहें तो सब किसके प्रति होंगे? राष्ट्रपति के प्रति। प्रत्येक मंत्री, प्रधानमंत्री सब व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से बात करें तो लोकसभा के प्रति। संसद मत करिए आना, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। और प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है जब तक आपको लोकसभा में बहुमत है तब तक आप प्रधानमंत्री के पद पर रहोगे, और जैसे ही लोकसभा में बहुमत हो, इसीलिए प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन होता क्या है?
वो लोकसभा का नेता होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, तो 91वें संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होगा। यहां संसद मत करिए आना, लोकसभा, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। कौन शामिल है? प्रधानमंत्री भी, अर्थात 83 मंत्री हो सकते हैं प्रधानमंत्री सहित। कितने मंत्री हो सकते हैं? 83। अब दूसरी बात होता है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार? एक बार। कहां हुआ है? अनुच्छेद 52 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1978 में। और प्रधानमंत्री की न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष है। जो लोकसभा के एक सदस्य की न्यूनतम आयु होती है, वो लोकसभा का कोई भी सदस्य प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, अर्थात उसकी आयु 25 है। अब देखिए मूल बात क्या है। एक है मंत्रिपरिषद और दूसरी है मंडल। ये क्या है? मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, ए टू जेड जितने भी मंत्री हैं सब शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यानी मंडली छोटी होती है और परिषद बड़ी होती है। जैसे आप कि दोस्तों की मंडली है, उन दोस्तों की मंडली में बहुत अच्छे संबंध होंगे आपसी, और एक परिषद, एक क्लास फेलो हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ पढ़े हुए हैं, वो हो गई आपकी परिषद। तो मंडली छोटी होती है लेकिन शक्तिशाली यही होती है, ज़्यादातर विचार विमर्श यही करती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मूल ये होती है। क्लियर? चलिए अगले भाग में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री और उनके कार्य। नमस्कार।